हेलो ऑल, माय नेम इज कृष्ण नायक एंड वेलकम टू कृष्ण नायक हिंदी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, हम लोग अपना एंड टू एंड डेटा साइंस प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोग ने ट्यूटोरियल 8 तक देखा था, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, पाइपलाइंस कैसे बनाते हैं। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है, अभी तक मैंने टोटल 8 ट्यूटोरियल्स बना दिया एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स का। स्लोली हम लोग जा रहे हैं, समझ रहे हैं हर एक स्टेप। अब इस वीडियो में हम लोग फोकस करते हैं मॉडल ट्रेनर के बारे में। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया, तो ये पूरा का पूरा हमारा कोड था, राइट। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा इंजेक्शन, ये सारा कोड तो हम लोग ने लिख लिया था। अब टाइम आता है जहाँ पर हम लोग स्पेसिफिकली मॉडल ट्रेनर के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे हम लोग हर एक मॉडल को ट्राई करने वाले हैं। अब मैं क्विकली आपको यहाँ पे बता देना वाला हूँ मैं क्या क्या करने वाला हूँ। पहली बात तो मैं थोड़े क्लासेस सारे इंपोर्ट कर दूंगा जो स्पेसिफिकली मेरे मॉडल ट्रेनिंग के लिए यूज़ होगा। बट उससे पहले मॉडल ट्रेनिंग के लिए हम लोग स्पेसिफिकली कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स अप्लाई करने वाले हैं। तो उससे पहले क्या करने वाले हैं हम लोग, requirement.txt में अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो स्काईकिट लर्न हम लोग ने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है, मतलब यहाँ पे लिखा है और हम लोग ने पिप इंस्टॉल कर लिया। तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा, ये चेक करिएगा, क्योंकि स्काईकिट लर्न से ही हम लोग स्पेसिफिकली मॉडल ट्रेनिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं जाता हूँ, अपना मॉडल ट्रेनर फाइल खोलता हूँ जो मेरे कंपोनेंट्स के अंदर था। वन बाय वन सारे कंपोनेंट्स हम लोग ने डिस्कस किया था, डेटा इंजेक्शन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। अब मॉडल ट्रेनिंग में जाते हैं। अब मॉडल ट्रेनिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली अपना कोड लिखने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग वेरियस एल्गोरिथम्स। अब मैं क्विकली थोड़े एल्गोरिथम्स ये सारे इंपोर्ट करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है गाइस। अब आई होप आप लोगों को आइडिया मिल रहा होगा। तो पहली बात तो मैंने इंपोर्ट ओएस कर दिया, इंपोर्ट सिस कर दिया, डेटा क्लास कर दिया कि कैट बूस्ट रिग्रेसर, अडा बूस्ट रिग्रेसर, ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, लीनियर रिग्रेसर, के नियरेस्ट नेबर, डिसीजन ट्री, एक्सजी बूस्ट रिग्रेसर, ये सारे लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लिए क्योंकि ये सारे एल्गोरिथम्स हम लोग ट्राई करने वाले हैं। उसके अलावा कस्टम एक्सेप्शन और लॉगिंग ये भी हम लोग बेसिकली यूज़ कर रहे हैं। अब चलिए जाके अपना क्लास बनाते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अपना क्लास बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे @data क्लास यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम लोग अपना बनाने वाले हैं क्लास मॉडल ट्रेनर कॉन्फ़िग, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मेन एम क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोग ने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में क्या किया था, पूरा फीचर इंजीनियरिंग किया था, उसको ट्रेन टेस्ट में डिवाइड करके हम लोग ने डेटा सेट रख दिया है, राइट। तो अगर आप प्रॉबेबली जाके ये कॉन्फ़िग फोल्डर में देख लेंगे, आर्टिफैक्ट्स फोल्डर में देख लेंगे, तो आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे ट्रेन और टेस्ट CSV फाइल आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो मॉडल ट्रेनर कॉन्फ़िग में हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ये फाइल को लेना है, उसके बाद मॉडल को ट्रेन करना है और उसके बाद उसका पिकल फाइल को हमको कहीं सेव करना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होगा मॉडल ट्रेनर कॉन्फ़िग में। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ trained_model_file path, ठीक है, जहाँ हमको अपना पिकल फाइल स्टोर करना है। और ये हम लोग लिख देंगे os.path.join और यहाँ पे हम लोग इसको, ये पिकल फाइल को भी आर्टिफैक्ट्स फोल्डर में ही सेव करने वाले हैं, ठीक है। तो आर्टिफैक्ट्स मॉडल डॉट पिकल फाइल, ठीक है, पिकल फाइल, ये मेरा पिकल फाइल होगा। अब ये जो मॉडल डॉट पिकल फाइल है, ये बहुत सारे एल्गोरिथम से प्रॉबेबली हम लोग टेस्ट करेंगे, जो भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है हम उसमें से उसको पिकल फाइल को बनाएंगे, ठीक है। वो वाला मॉडल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसको पिकल फाइल बनाएंगे। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट वाला इनिशियल डेटा जो चाहिए हम लोगों को पाथ चाहिए जहाँ पे हमको मॉडल डॉट पिकल फाइल सेव करना है। अब चलते हैं हम अपने क्लास में मॉडल ट्रेनर और यहाँ पे मैं अपने फंक्शंस बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। एज़ यूजुअल पहले जो बनाना है हम लोग को एक इनिट फंक्शन बनाना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनिट सेल्फ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेल्फ डॉट मॉडल अंडरस्कोर ट्रेनर अंडरस्कोर कॉन्फ़िग। और ये वाला जो वैल्यू आने वाला है वो कहाँ से आएगा, आपको इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा यहाँ पे मॉडल ट्रेनर कॉन्फ़िग में, ठीक है। तो जैसे मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया तो ये मेरा पाथ बन गया, मेरे को पता है कि मॉडल डॉट पिकल फाइल कहाँ पे सेव होने वाला है। तो ये मेरा होगा इनिट फंक्शन जो मेरा कंस्ट्रक्टर होगा। अब मैं जाके डेफिनेशन इनिशिएट अंडरस्कोर मॉडल अंडरस्कोर ट्रेनर कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या क्या डेटा देने वाला हूँ, मेरा सेल्फ जो मेरा ऑब्जेक्ट को रीड करने के लिए हेल्प करेगा। उसके बाद जो मेरा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में जो मेरा ट्रेनिंग अरे और टेस्ट अरे जो बना हुआ है वो वाला डेटा भी हम लोग यहाँ पे पास करने वाले हैं। क्यों ये पास कर रहे हैं, क्योंकि
यही डेटा को लेके मैं फर्दर क्या करूँगा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में इसको डिवाइड कर दूंगा और सारे मॉडल्स में अप्लाई करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। वो सारे चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं क्विकली एक ट्राई कैच ब्लॉक डाल देता हूँ, ठीक है, ट्राई पास एक्सेप्ट, ठीक है, रेज एक्सेप्शन एज ई, ठीक है, ये सो आपको आई होप पता ही होगा, कस्टम एक्सेप्शन, और यहाँ पे डाल देंगे हम ई-सिस, ठीक है। अब यहाँ पास में हम लोग अपना कोड लिखेंगे। अब पहली बात तो हम लोग जो भी हमारा डेटा मिल रहा है हम लोगों को, हम लोग इसको स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट ट्रेनिंग एंड टेस्ट इनपुट डेटा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करने वाले हैं, हम लोग क्विकली ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इधर कर लेंगे। अब हमारे पास ट्रेन अरे है और ये है, तो जो लास्ट वाला मेरा कॉलम है वो बेसिकली हम लोग वहाँ से निकाल देंगे और ट्रेन अरे में डाल देंगे, ठीक है। बाकी सारे कॉलम्स हम लोग यहाँ स्पेसिफिकली अपने एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट बनाने वाले हैं। तो ये बेसिकली हम लोग कोड यूज़ करने वाले हैं। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, लास्ट कॉलम इसमें से निकाल के एक्स ट्रेन में डाल रहे हैं, लास्ट कॉलम इसमें डाल के हम लोग वाई ट्रेन बोल रहे हैं। सिमिलरली एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट हमारा टेस्ट अरे से आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपना मॉडल ट्रेनिंग प्रोसेस करने वाले हैं। देखिए मैं यहाँ पे पूरा मॉडल्स का लिस्ट बना दे रहा हूँ कि कौन कौन सा मॉडल हम लोग ट्राई करने वाले हैं। रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्री, ग्रेडियंट बूस्ट, लीनियर रिग्रेशन, एक्सजी बूस्ट, एक्सजी रिग्रेसर, कैट बूस्ट रिग्रेसर और ये सारा। तो मैंने इसके क्या किया, की वैल्यू पेयर्स बना दिया, मतलब मैंने मॉडल्स का लिस्ट बना दिया विद रिस्पेक्ट टू की वैल्यू पेयर, ठीक है। अब थोड़े पैरामीटर्स भी हम लोग स्पेसिफिकली यूज़ करेंगे सो दैट हम लोग इसमें क्या करें, हम लोग ये सारे अब ये मॉडल तो हम लोग ने इनिशियलाइज किया, बट इसके अलावा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी बनाना पड़ेगा। तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए ये सारे मॉडल्स में जो जो पैरामीटर्स होता है उस पैरामीटर्स का मैं लिस्ट की वैल्यू पेयर्स बना रहा हूँ। तो मैं क्विकली आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये ईडीए में कवर किया था। तो देखिए आप यहाँ पे मैंने डिसीजन ट्री लिया, मैंने स्पेसिफिकली क्राइटेरियन में बता रहा हूँ कि ये तीनों क्राइटेरियन के लिए मैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करूँगा। रैंडम फॉरेस्ट में मैं एस्टिमेटर्स के लिए करूँगा। देखिए आप ये भी कर सकते हैं, मैं इसमें कमेंट आउट कर दिया हूँ, ठीक है, सो दैट अगर आपको इसको भी यूज़ करना चाहिए आप अनकमेंट कर दीजिए, क्योंकि टाइम लगेगा ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। बट मैं डेफिनेटली आपको एक तरीका दिखाना चाह रहा हूँ जहाँ पे हम लोग ये सारा चीज़ को यूज़ करें। उसके बाद लीनियर रिग्रेशन में हमने कोई पैरामीटर नहीं यूज़ किया। एक्सजी बूस्ट रिग्रेशन में हम लोग ने स्पेसिफिकली कुछ पैरामीटर्स यूज़ किए जैसे लर्निंग रेट और n_, एस्टिमेटर। कैट बूस्ट रिग्रेसर के लिए हम लोग ने ये सारा पैरामीटर्स यूज़ किए हैं। अडा बूस्ट रिग्रेसर के लिए हम लोग ने ये स्पेसिफिकली पैरामीटर यूज़ किया हुआ है। अब क्विकली हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक फंक्शन मैं डेफिनेटली बनाना चाहूँगा जिसको हम लोग बोलेंगे इवैल्यूएट मॉडल, ठीक है। अब ये इवैल्यूएट मॉडल करता क्या है, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेट्स से कि मैं यहाँ ना एक फंक्शन बनाता हूँ इवैल्यूएट मॉडल, जो ये सारे एल्गोरिथम को लेगा, ये सारे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के साथ खेलेगा और फाइनली हमको जो सबसे बेस्ट मॉडल है या जो भी हमारा मॉडल का स्कोर आ रहा है वो सारा चीज़ इधर रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरा यूटिल्स फोल्डर था, यूटिल्स फाइल था, ठीक है, जैसे हम लोग ने ये सेव ऑब्जेक्ट बनाया था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक इवैल्यूएट मॉडल ऑलरेडी बनाया हुआ है जब ईडीए हम लोग कर रहे थे। अब ये इवैल्यूएट मॉडल में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट दे रहे हैं, जो जो मॉडल्स हमको देना है वो दे रहे हैं और पैरामीटर्स जो जो है हमको वो दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक रिपोर्ट डिक्शनरी बना रहा हूँ मैं, पूरा का पूरा सारे मॉडल्स से जाऊँगा 1 by 1, ठीक है। हर एक मॉडल का जो कीज़ है हम लोग उसका पैरामीटर स्पेसिफिकली लेंगे, ठीक है, और उसके बाद ग्रिड्स और सीवी अप्लाई कर देंगे विथ क्रॉस वैलिडेशन इज इक्वल टू 3। देखिए गाइस ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अगर आप बेसिक हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के बारे में जानते हैं, अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं जहाँ पे मैंने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के बारे में भी डिस्कशन किया है, तो डेफिनेटली ये आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक मॉडल को ले रहे हैं, ग्रिड्स और सीवी अप्लाई कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं अपना ट्रेन और टेस्ट में, और ये मॉडल में पैरामीटर सेट कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिट कर दे रहे हैं ऑन एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। तो ये ग्रिड्स और सीवी है। उसके बाद ग्रिड्स और सीवी में हमारे पास जो जो वैल्यूज़ आते हैं, जो जो बेस्ट पैरामीटर्स आते हैं, हम वो मॉडल पे सेट करके फिट कर रहे हैं। अब फाइनली हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके बाद प्रेडिक्शन करेंगे वो मॉडल का, क्योंकि यहाँ तक हमारा ट्रेनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे एक्स ट्रेन में, एक्स टेस्ट को प्रेडिक्ट करेंगे, R2 स्कोर कैलकुलेट करेंगे और टेस्ट डेटा का R2 स्कोर भी कैलकुलेट करेंगे। और फाइनली जो ये मेरा मॉडल स्कोर आ रहा है टेस्ट का, इसको हम लोग एक डिक्शनरी में मतलब हर एक एल्गोरिथम का क्या टेस्ट स्कोर है, ऐसा एक डिक्शनरी में बना के
वही रिपोर्ट को हम लोग यहाँ भेजेंगे। ठीक है, इतना ही हम लोग स्पेसिफिकली कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये आइडिया मिल जा रहा होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। इन शॉर्ट इवैल्यूएट मॉडल ये कर रहा है, सारे एल्गोरिथम्स लेगा, सारे पैरामीटर्स लेंगे, हम लोग उसको फिट करेंगे और उसके बाद हम लोग R2 स्कोर कंप्यूट करेंगे ट्रेन और टेस्ट का, और टेस्ट का जो R2 स्कोर आ रहा है वो हम लोग एक डिक्शनरी वैल्यूज़ में डाल के इसको रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्विकली मैं इसके लिए क्या करने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग वो कोड यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे पहली बात तो यूटिल्स फाइल का पूरा इंपोर्ट करूँगा। तो यूटिल्स फाइल के लिए मेरे को 2 चीज़ इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं फ्रॉम सोर्स डॉट ml project डॉट यूटिल्स इंपोर्ट आपका सेव ऑब्जेक्ट, क्योंकि सेव ऑब्जेक्ट हमको पिकल फाइल बनाने में मदद करेगा। उसके बाद इवैल्यूएट मॉडल, इवैल्यूएट देखते हैं वही फंक्शन है कि नहीं, इवैल्यूएट मॉडल्स यूटिल्स डॉट पी वाई। तो यहाँ पे इवैल्यूएट मॉडल हम लोग ने ले लिया। ठीक है, तो ये मेरा इवैल्यूएट मॉडल हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इवैल्यूएट मॉडल को मैं कॉल करूँगा। ठीक है, इधर की तरफ, क्योंकि मैं एक बार अपना पैरामीटर सारा चीज़ सेट कर दिया, उसके बाद मेरे को इवैल्यूएट मॉडल कॉल करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मॉडल अंडरस्कोर रिपोर्ट। अब इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, डिक्शनरी होगा, क्योंकि वहाँ भी हम लोग डिक्शनरी बना रहे हैं। और ये हम लोग कॉल करेंगे इवैल्यूएट मॉडल्स, और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे एक्सट्रेन डेटा, और अपना वाई ट्रेन डेटा, एक्स टेस्ट डेटा, वाई टेस्ट डेटा, और फाइनली अपना मॉडल्स, पूरा का पूरा जो मॉडल्स है, और फाइनली अपना जो पैरम्स भी है, तो पैरम्स भी हम लोग ने यहाँ पे पास करना है। ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स। तो जैसे मैंने ये भेज दिया, मेरे को मेरा पूरा मॉडल रिपोर्ट आ जाएगा, राइट। अब मॉडल रिपोर्ट में क्या क्या होगा, देखिए मॉडल रिपोर्ट का जो फॉर्मेट होगा ना, अगर आप ये डिटेल्स डॉट पी वाई में देख रहे हैं, तो हम लोग मॉडल का नाम, जैसे सिंपल लीनियर रिग्रेशन या लीनियर रिग्रेशन, उसका टेस्ट मॉडल स्कोर, ठीक है, जो भी आपका R2 स्कोर आ रहा है, इज इक्वल टू ऐसे टाइप के हम लोग ना डिक्शनरी वैल्यूज मिलने वाला है की वैल्यू पेयर्स में। तो टू गेट द बेस्ट मॉडल स्कोर फ्रॉम द डिक्शनरी, क्योंकि सबसे बेस्ट मॉडल जिसका होगा हमको वो लेना है, राइट। तो यहाँ पे मैं एक कोड लिख देता हूँ, टू गेट द बेस्ट मॉडल स्कोर फ्रॉम डिक्शनरी, जो भी हम लोग मैक्स सॉर्ट करेंगे पूरा डिक्शनरी का वैल्यूज में। ठीक है, तो जो भी बेस्ट स्कोर मॉडल आएगा वो हमारा डेटा इधर यहाँ पे आ जाएगा, जो भी हमारा बेस्ट मॉडल स्कोर होगा। उसके बाद मॉडल स्कोर लेने के बाद हम लोग को मॉडल का नेम भी निकालना है। ठीक है, तो मॉडल का नेम निकालने के बाद क्या कैसे करेंगे हम लोग, कुछ भी नहीं, ये मेरा वैल्यू है, राइट, ये मॉडल स्कोर मेरा वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग वही मॉडल स्कोर को कीज से रिट्रीव करेंगे, ठीक है, विद दैट स्पेसिफिक इंडेक्स। तो जैसे हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया, तो मेरा बेस्ट मॉडल नेम हमको मिल गया। अब मॉडल्स ऑफ बेस्ट मॉडल नेम हम लोग जैसा लिख रहे हैं, राइट, तो यहाँ से जो भी मेरा बेस्ट मॉडल नेम होगा वो वाला नाम स्पेसिफिकली वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा बेस्ट अंडरस्कोर मॉडल। ठीक है, अब इसके अलावा अगर मैं समझिए कोई मॉडल का एक थ्रेशोल्ड भी बना देता हूँ, अगर मॉडल का एक्यूरेसी इज लेस देन 60%, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक कस्टम एक्सेप्शन भी रेस कर देता हूँ कि रेस कस्टम एक्सेप्शन नो बेस्ट मॉडल फॉर्म। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मॉडल सेव हो इसमें, और रेस कर दे कस्टम एक्सेप्शन और वहीं स्टॉप हो जाए। ठीक है, अगर मेरा 60 के ऊपर नहीं है तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, सेव ऑब्जेक्ट कर देंगे और वही मॉडल को पिकल फाइल में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखिए फाइल पाथ, ट्रेन मॉडल फाइल पाथ, और मेरा जो भी बेस्ट मॉडल आ रहा है वो हम लोग सेव कर देंगे। ठीक है, एंड फाइनली हम लोगों को जो भी प्रेडिक्ट करना है हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेस्ट डेटा और रिटर्न R2 स्कोर। तो जो भी मेरा मॉडल का R2 स्कोर होगा वो रिटर्न हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे हम लोग यहाँ पे मॉडल ट्रेनर में क्या कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारे मॉडल्स अप्लाई कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, और उसके बाद हमारा जो भी R2 स्कोर आएगा और मॉडल भी सेव हो जाएगा इफ़ द एक्यूरेसी इफ़ द R2 स्कोर इज ग्रेटर देन 60। ठीक है, तो ये फंडा है पूरा का पूरा मॉडल ट्रेनर के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली क्या करने वाले हैं, इसको रन करते हैं। ठीक है, तो गाइस फाइनली हम लोग ने अपना मॉडल ट्रेनर कर दिया है। अब इसको एंड टू एंड प्रॉबली चेक करते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। तो इसके लिए मैं अपना app.py फाइल खोलूँगा। यहाँ पर देखिए डेटा इंजेक्शन फर्स्ट कर लिए, उसके बाद डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर लिए। नाउ इट्स टाइम कि हम लोग
स्पेसिफिकली अपना मॉडल ट्रेनर भी टेस्ट कर ले। अब उसके लिए मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे मॉडल ट्रेनर कॉन्फ़िग मेरे को प्रॉबेबली इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल राइट फ्रॉम src डॉट ml project डॉट components डॉट डेटा, सॉरी मॉडल ट्रेनर आएगा, मॉडल अंडरस्कोर, देखते हैं मॉडल ट्रेनर का क्या है फाइल, मॉडल अंडरस्कोर ट्रेनर, परफेक्ट, मॉडल अंडरस्कोर ट्रेनर इंपोर्ट। हम लोग स्पेसिफिकली इंपोर्ट करेंगे दो चीज़, एक है अपना ऊपर वाला क्लास जो कॉन्फ़िग वाला क्लास है, और मॉडल ट्रेनर जो है, यहाँ पे मैं दो को इंपोर्ट कर देता हूँ। तो एक और ट्रेनर जो है अपना मॉडल ट्रेनर को इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में हम लोग क्या करना है, यहाँ पे अपना मॉडल ट्रेनिंग का कोड लिखना है, ठीक है। और मॉडल ट्रेनिंग का कोड लिखने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल ट्रेनर को इनिशलाइज़ करना है। ये मेरा इनिशलाइज़ हो जाएगा मॉडल अंडरस्कोर ट्रेनर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मॉडल अंडरस्कोर ट्रेनर डॉट मॉडल ट्रेनर डॉट हम लोग को इनिशिएट मॉडल ट्रेनर बेसिकली कॉल करना है, इनिशिएट मॉडल ट्रेनर। और यहाँ पे हमको क्या क्या डेटा देना पड़ेगा, आपको पता है हमको क्या क्या डेटा देना पड़ेगा। अब देखिए डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का भी रिटर्न टाइप आप देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन खोल लूँ तो ये मेरे को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है एट द एंड ऑफ द डे। एक है मेरा ट्रेनिंग अरे, एक है टेस्ट अरे, और एक है अपना पाथ, राइट, प्रोसेसर ऑब्जेक्ट फाइल पाथ, ठीक है। तो ये सारा चीज़ दे रहा है, राइट। तो हम ये तीनों का इन्फॉर्मेशन रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस अब हम लोग ये दो इन्फॉर्मेशन तो निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, app.py फाइल खोल लूँगा, ठीक है। और ये दो इन्फॉर्मेशन तो हम लोग ले ही रहे हैं फ्रॉम दिस, ठीक है। मैं कोड थोड़ा अलाइन कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे ये दो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, थर्ड वाला इन्फॉर्मेशन अभी के लिए हम स्किप कर सकते हैं। अब इनिशिएट मॉडल ट्रेनर में हम लोग क्या क्या करेंगे, एक ट्रेनिंग अंडरस्कोर अरे दे देंगे, टेस्ट अंडरस्कोर अरे दे देंगे, और क्या क्या देना है, टेस्ट अंडरस्कोर अरे आ गया मेरा। फिर से देख लेते हूँ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन, ट्रेन और टेस्ट अरे, ठीक है, इनिशिएट मॉडल। अब इसके बाद जो मेरा मॉडल ट्रेनर इनिशिएट, इसके बाद क्या देने वाला है, R2 स्कोर देने वाला है, राइट। तो मैं यहाँ पे प्रिंट ये कर देता हूँ सो दैट मेरे को मेरा R2 स्कोर दिख जाए, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द डे ये सारा रन होने के बाद बेसिकली हमारा आर्टिफैक्ट्स फोल्डर के अंदर एक पिकल फाइल बन जाना चाहिए। अभी के लिए पिकल फाइल नहीं है, एक प्रोसेसर डॉट पिकल फाइल है जो मेरे फीचर इंजीनियरिंग के लिए ज़रूरत है, बट उसके अलावा मेरा मॉडल ट्रेनर पिकल फाइल भी बन जाना चाहिए। सो दिस इज़ गुड। चलिए अब रन करते हैं, फिंगर क्रॉस्ड, आई होप एवरीथिंग शुड वर्क फाइन, ठीक है। सो पाइथन app.py देखते हैं R2 स्कोर यहाँ पर डिस्प्ले होता है कि नहीं। और नो मॉडल डॉट कॉम्पोनेंट्स ml कॉम्पोनेंट्स डॉट मॉडल ट्रेनर नहीं है, क्यों 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 देखते हैं app.py में आएगा वो डॉट मॉडल ट्रेनर। अब चलना चाहिए, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था शायद। तो अब जाके मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, फिंगर क्रॉस्ड, R2 स्कोर मेरा यहाँ दिख गया। नो मॉडल नेम सोर्स डॉट एक्सेप्शन, फिर से एक एरर, सोर्स डॉट एक्सेप्शन, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सोर्स डॉट ml प्रोजेक्ट डॉट एक्सेप्शन, यहाँ भी सोर्स डॉट ml प्रोजेक्ट डॉट एक्सेप्शन डॉट लॉगर, ठीक है। अब चलना चाहिए, आई होप सो, फिंगर क्रॉस्ड। R2 स्कोर दिख गया, इट्स वर्किंग फाइन। यहाँ पे दिख रहा है ग्रिड सर्च CV इज़ नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 69 मॉडल ट्रेनर के अंदर, ठीक है। ग्रिड सर्च CV ओके। तो मेरे जो यूटिल्स वाले फाइल है, देखिए मैं एरर को आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि हमको यहाँ पे ग्रिड सर्च CV भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं जाके sklearn में ग्रिड सर्च CV कहाँ है वो सर्च करूँ, मैं गूगल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मॉडल सिलेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इम्पोर्ट
ग्रिड सर्च CV, ठीक है। अब जैसे मैंने इंपोर्ट कर दिया, अब हम लोग जहाँ पे ग्रिड सर्च CV यूज़ कर रहे हैं वहाँ अपने आप ही यूज़ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको देखते हैं, अब चलना चाहिए, आई एम श्योर। अरे गेट स्टेटस क्लियर कर देते हैं, गेट स्टेटस नहीं करना है, पाइथन app.py। अब आना चाहिए ArtScore। अब तो मेरे इज्जत पे सवाल आ गई है, ठीक है। अब तो डेफिनेटली आना चाहिए। देखिए रन हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है। फिर से ArtScore इज़ नॉट डिफाइंड, कम ऑन। तो ArtScore भी डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अब फिर से मैं इसके लर्न ArtScore कहाँ पर होता है देखूँ तो मैट्रिक्स के अंदर होता है, ठीक है। तो फ्रॉम इसके लर्न डॉट मैट्रिक्स इम्पोर्ट ArtScore, ठीक है। और कुछ है क्या देख लेते हैं। अभी ग्रिड सर्च CV हो गया, ArtScore हो गया, ठीक है। अब आई थिंक इट शुड वर्क। पाइथन app.py देखते हैं, पूरा का पूरा रन होगा, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि बहुत सारे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम लेने वाला है, ठीक है। देखते हैं क्या बोलता है, देखते हैं। टाइम ले रहा है, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं पूरा का पूरा रन होने के लिए, क्योंकि सारे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी परफॉर्म करना ज़रूरी है और उसके रिलेटेड हमको स्पेसिफिकली आउटपुट भी मिलेगा, ठीक है। तो वेट करते हैं, तब तक के लिए है ना, मैं रुक जाता हूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा रिकॉर्डिंग। तो गाइज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा ArtScore आ गया है, काफ़ी ज़्यादा है, 87%, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। बट एट द एंड ऑफ द डे मॉडल ट्रेनर के बाद एक चीज़ आपको वैलिडेट करना है, क्या आपका पिकल फाइल बना है कि नहीं। तो अगर मैं आर्टिफैक्ट्स में जाके देखूं तो यहाँ पे आपको एक मॉडल डॉट पिकल फाइल दिख रहा है। तो इसका मतलब हम लोग ने पूरा का पूरा अपना मॉडल ट्रेनिंग प्रॉपरली और परफेक्टली कर दिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये तो ठीक है भाई, बट इसको एक्सपेरिमेंट और ट्रैकिंग आप ML फ्लो और डैग्स हब के साथ कैसे कर सकते हैं, और इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में भी दिखाऊंगा। बट मैं चाहता हूँ गाइस आप ये प्रॉपरली प्रैक्टिस करिए, लाइन बाय लाइन कोड लिख के करिएगा, ठीक है। मैंने तो ये सारा चीज़ आपको समझा दिया है। मेरे लिए कोई भी एरर दिखता है तो मेरे को समझ में आता है क्यों है वो एरर, और ये सिर्फ पॉसिबल है क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा परफेक्शन मिलते जाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये वीडियो में हम लोग ने मॉडल ट्रेनर में बात किया है। हम लोगों का मेन एम ये था कि हम लोग बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ट्राई करें और उसमें से जो सबसे बेस्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है हम उसको यूज़ करें। सो यस, दिस वाज इट फॉर माय साइड। उससे पहले मैं क्विकली एक काम कर देता हूँ, गेट ऐड डॉट कर देता हूँ और गेट पुश कर देता हूँ, ठीक है। CLS गेट कमिट -m यहाँ पे डाल देता हूँ मॉडल ट्रेनर, उसके बाद गेट पुश ओरिजिन टू मी, डन। तो ये पुश हो गया, तो आपके लिए कोड मिल गया गिटहब में, मैं लिंक आपको शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन। सो यस, दिस वाज इट फॉर माय साइड। आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन। आई विल सी you all in the next video. Thank you.